अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कल उर्दू का पेपर है पंजाब बोर्ड्स फर्स्ट ईयर, और ये गेस्ट पेपर है प्रोफेसर रज़ाउल्लाह हैदर का। इस वीडियो में हम गेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे और साथ जो मॉडल पेपर है उसके जो एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस करेंगे, और साथ जो दिसंबर टेस्ट आपका हुआ था 2 पेपर उसके हैं उसके एमसीक्यूज को डिस्कस किया जाएगा, सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो डॉक्यूमेंट है 45 पेजेस का, इसको भी मैं अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा। लेकिन ये काम करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा कंप्यूटर साइंस पर पूरा मॉडल पेपर सॉल्व्ड है। ये देखें 6 महीने पहले मैंने अपलोड किया था, और फिजिक्स का आपका अगला पेपर है उसमें देखें मैंने 6 महीने पहले फिजिक्स का भी कंप्लीट मॉडल पेपर सॉल्व किया था। ऑल दो मैंने मैथमेटिक्स का भी सॉल्व किया था, लेकिन आप लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया या वीडियो देखी नहीं, आपकी नजर से नहीं गुजरी होगी। तो ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। ये पंजाब है और इसमें क्लास 11 में आप जाएंगे, यहाँ पर टैब बन जाएगा उर्दू का, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। तो अगर गेस्ट पेपर को देखो तो सबसे पहले इसमें मरूजी एमसीक्यूज बताए हुए हैं कि कहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह इल्म बयानो बदी है, तशबीह इस्तारा मजाज मुरसल, और ये सनतें हैं, बदी के अंदर ये सनतें आती हैं, इल्म बयान के अंदर तशबीह इस्तारा मजाज मुरसल और किनाया आते हैं। इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। और इसके अलावा जो शेरी इस्तिलाहात है आपके पास, मिसरा, शेर, मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ, बैतुल गज़ल वगैरह, इसमें से नंबर आएंगे और आपके पास 20 मिनट का टाइम होगा और टोटल एमसीक्यूज 20 होंगे। इसके अलावा नज़्म के जो अशार हैं उनकी तशरीह करना, ये बेसिकली हमद, नात, आज़ादी, इखलास, ये इंपॉर्टेंट नज़में हैं, इसमें चीज़ें आ सकती हैं। और जो गज़ल के अशार की तशरीह करनी है उसके लिए मुनीर न्याजी की गज़ल, अहमद फराज की और परवीन शाकिर की, इसमें देख लीजिएगा आप। सियाको सबाक के हवाले से जो तशरीह करनी होती है उसमें सबक का उन्वान लिखना होता है, मुसन्नफ़ का नाम लिखना होता है। यहाँ पर कुछ पैसेजेस गिवन हैं, इन पैसेजेस को आप देख लें, इनके तशरीह वगैरह, मुश्किल अल्फाज के मानी, सियाको सबाक के वास्ते कैसे करना है, ये आप देख सकते हो। अच्छा, उसके अलावा आपने सबक का खुलासा करना होता है, और उसके लिए आपके पास 10 नंबर होते हैं। ये जो आप असबाक लिखे गए इनमें से बेसिकली आप पढ़ लें इनको, ठीक है, इनका खुलासा वगैरह देख लें। नज़्म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल होता है, और इसके लिए आपके पास ये जो है नज़्म है हमद ए वादी लालाब। अगर आप मेरी यूट्यूब में जाए ना, फेडरल बोर्ड की जो प्लेलिस्ट है उर्दू की, उसमें वादी लालाब जो है इसकी मैंने तशरीह भी की हुई है। ठीक है, मकालमा या रोदाद, ये मकालमा इसमें से आ सकता है। इस तरह उम्मीदवार और वोटर, ये सारे टॉपिक लिखे गए हैं। इसके अलावा आपके पास देखें जो आपके पास रोदाद है वो सीरत, मिलाद, कॉन्फ्रेंस, तफरीह, सफ़र, इसमें से चीज़ें आ सकती हैं। और दरख्वास्त या रसीद, ये प्रिंसिपल के नाम, कमरे में रोशनी जो है उस पर लिखनी है, या शादी में शिरकत की रुख्सत के लिए आपको दरख्वास्त लिखनी है, फीस माफ़ी वगैरह की। और उसके अलावा जो रसीद है या तलखीस के उन्वान से आप ये चीज़ लिख सकते हैं। ये तो आपके पास हो गया गेस्ट पेपर। इसके अलावा अगर हम जाएँ तो ये मॉडल पेपर है, ठीक है, ये उसके एमसीक्यूज हैं। मैंने इस डॉक्यूमेंट के एंड पर ना मॉडल पेपर पूरा भी शो किया हुआ है। अब इसके एमसीक्यूज को देख लेते हैं जो कि सॉल्व्ड है। यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर प्रॉपर ये प्रोफेसर अहमद यार साहब जो कि लाहौर में होते हैं, वहां पर पढ़ाते हैं कॉलेज के अंदर, तो उनकी काविश है, उन्होंने मेहनत की है, आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि एमसीक्यूज में बड़े लोग स्ट्रगल करते हैं। कुछ एमसीक्यूज देखें असबाक में से आए हैं एग्जैक्टली, कुछ एमसीक्यूज ज्यादा एमसीक्यूज आपके ग्रामर में से लिए गए हैं। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखें, ये मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, अब ये ज़रब मिसल है या मुहावरा है, तो इसके हिसाब से है। मुशब्बा और मुशब्बा बिही को तरफ़ैन तशबीह कहा जाता है, बड़ा मशहूर है। ठीक है, इसी तरह जो आपके पास है ये लिखा, वो अल्फाज या शार में काफिया के बाद बार बार आए उनको रदीफ कहते हैं, जो एंड पर आए। बेसिकली हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ठीक है, तो कीसी है, ये बेसिकली रदीफ है, और हबाब और शराब जो है ये काफिया है। अच्छा, तो रदीफ से कबल आने वाले अल्फाज क्या होंगे? काफिया, जो पहले आते हैं वो काफिया होते हैं, और हम आवाज होते हैं। जो डिट्टो हूबहू हो वो रदीफ कहलाते हैं। अच्छा जी, गली में चांद निकल आया में इस्तारा है, ये क्या है? चांद है। तो आगे हम देखते हैं कि इसके लिए ना, इसके लिए तरफ़ैने, जैसा तरफ़ैन तशबीह होता है, तरफ़ैन इस्तारा भी होता है, तो उसमें होता है आपका मुस्तार लहू, मुस्तार मिनहू। लहू होता है जिसके लिए वो आप उधार लेते हो। ठीक है, अब चांद कोई बेटा होगा या कोई महबूब होगा, तो उस महबूब को बेसिकली जो यहाँ पर नहीं है उसको कहते हैं मुस्तार लहू, और चांद क्या है? ये मुस्तार मिनहू है, जिसको उधार लिया जाए। इसी तरह जो तशबीह होती है उसमें जो मुशब्बा होता है वो मुस्तार लहू के जैसा होता है। मिसाल के तौर पर हस्ती अपनी हबाब की सी है, तो इसमें जो हस्ती है इंसान को बोला गया है या अपने आप को बोला गया है वो मुशब्बा होगा। तो जो रोल मुस्तार लहू का होता है जिसके लिए उधार लिया जाए
تو وہی رول مشبہ کا ہوتا ہے. تو مشبہ تشبیہ میں اور استعارہ میں مستعار لہو یہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. جن کے لیے کوئی چیز ادھار لی جائے یا مشبہ ہوتا ہے جس کی مانند دوسرے کو قرار کیا جائے. مثال پر حباب کیا کہتے ہیں؟ بلبلے کو. پانی کا بلبلہ جو ہوتا ہے کہ اب ہستی انسان کی زندگی پانی کی بلبلے جیسی ہے تو مشبہ بھی ہی کیا ہو جائے؟ حباب ہو جائے گا. اور مشبہ کیا ہو جائے؟ زندگی کو ہستی کو مشبہ کہا گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اور گلی میں نکلا چاند یہ استعارہ ہے. اور دوسری جو خاص جو ڈفرینس ہے دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ کہ جو تشبیہ ہوتا ہے اس میں مشبہ اور مشبہ بھی دونوں ہوتے ہیں. دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے. لیکن استعارہ میں صرف ایک ہوگا. وہ کیا ہوتا ہے؟ مستعار منہ ہوتا ہے. چاند نکلا. ٹھیک ہے. تو یہ چاند جو ہے یہ اپنے محبوب کے لیے ہے تو محبوب مستعار لہو ہے. وہ یہاں پر نہیں ہوگا. اس کی جگہ چاند کو ریپلیس کیا گیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کنایا کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں. ابھی جو کنایا ہوتا ہے نا کنایا اپنے حقیقی معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے مجازی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. لیکن جو مجاز مرسل ہے اس کے نام سے ظاہر ہے مجاز مرسل وہ مجازی معنی میں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی آگے خیر مختلف اقسام ہے کہ کل ہے کہ جز مراد لینا. مثال طور پر اسلم لاہور رہتا ہے. اب لاہور تو بہت بڑا شہر ہے. لاہور میں کوئی ایک قصبہ ہوگا ٹاؤن ہوگا. اس ٹاؤن کے اندر جو ہے گلی ہوگی اس میں گھر ہوگا اس میں کمرہ ہوگا اس میں بیڈ ہوگا. تو اس طرح کر کے یہ اس کی ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو نا دودھ آگ پر رکھ دو تو دودھ آگ پر نہیں رکھا جاتا بلکہ وہ جو آپ کے پاس کیٹل ہوتی ہے یا جس کو ہم پتیلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پتیلا تو نہیں کہتے ساس پین کہتے ہیں. اس کے اندر دودھ ڈالتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسیکلی مجاز مرسل کی ایگزامپلس ہیں. اسی طرح یہ دیکھیں ڈیٹیل کے ساتھ ہر ایک کو بتایا گیا. تو میں نے بیسک چیزیں اپنی آپ کو بتا دیں. اور جو ہے اب دیکھیں حسن یوسف یہ جو ہے نا تلمیح میں کسی جو عظیم واقعہ ہوتا ہے کوئی یعنی تاریخی واقعہ ہوتا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچہ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. تو اس میں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ساری صفات اور جو معجزات اور کمالات باقی انبیاء علیہ السلام کے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہیں. اس میں یہ بیسک یہ بتایا گیا. تو انہوں نے ایک کو کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے کرنا ہے. تو جو بدیع ہوتا ہے علم بدیع اس میں صنعتیں ہوتی ہیں. صنعت تضاد ہو گیا صنعت تلمیح ہو گیا. اس طرح اور بھی صنعتوں کی بڑی مثالیں زیادہ ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے کہ آپ کی کتاب میں کون سی صنعتیں جو ہیں شامل ہیں. تو اس کے بعد جو پیپر آپ کا ہے دسمبر ٹیسٹ اے یہ اس کے ایم سی کیوز ہیں. پھر ان کو سالو کیا گیا. اور دسمبر ٹیسٹ جو اے ہے نا یہ والا اس کو ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے ایم سی کیوز کو کہاں سے لیا گیا کتاب میں سے کہاں سے لیے گئے یہ کی ایکسپلینیشن بھی انہوں نے جو ہے یہ بیان کی ہوئی ہے. کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرگے کہن کانپ رہا ہے. یہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ ان کی بہادری شجاعت اور دلیری اور ہمت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ میدان کربلا کے اندر کس جوان مردی سے وہ لڑے. ٹھیک ہے کہ جو ہے آپ کے پاس جو میدان جنگ تھا وہ بھی بیسیکلی کانپ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو ان کی بہادری کی یہاں پر اس میں شیر کیا ہے دیکھیں. اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس شیر کس کو کہا گیا ہے. شیر ان کو کہا گیا ہے حضرت عباس علمدار کو. تو میں نے ایک چیز آپ کو بتائی تھی کہ اس میں مستعار منہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں دو چیزیں بتائی تھی آپ کو. ایک مستعار لہو مستعار منہ. جو شیر ورڈ ہے وہ منہ ہے کیونکہ یہ جگہ پر ہے. کس کی جگہ پر؟ مستعار لہو. اور وہ کون ہے؟ حضرت عباس. تو جو استعارہ ہوتا ہے اس میں مستعار لہو موجود نہیں ہوتا. اس کی جگہ جو ورڈ آتا ہے اس کو مستعار منہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ریپلیس کر دیا. اینی ہو یہ چیزیں میں بتا چکا ہوں آپ کے پاس یہ ساری. ٹھیک ہے. اور آپ اس کے علاوہ بی پیپر ہے. بی پیپر کے ایم سی کیوز ہیں. اس کو بھی انہوں نے کمپلیٹ سالو کیا. دیکھیں یہ آپ کے بیسیکلی جو دسمبر ٹیسٹ تھا اس میں چیزیں آ چکی ہیں. ہستی اپنی حباب کی سی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہستی کیا ہے؟ مشبہ ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریپیٹیشن بھی ہو رہی ہے. اینی ہو یہ آپ اچھے سے کر لیجئے گا. اب انہوں نے نا یہ جو آپ کا دسمبر ٹیسٹ اے ہے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہوا کہ پہلا ایم سی کیوز کہاں سے لیا گیا دوسرا کہاں سے لیا گیا. اس طرح ان کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے. یہ منی آرڈر جو ہوتا ہے اس کو کہاں کیا کہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو تیسرا ایم سی کیوز کہاں سے لیا گیا اس پیج سے لیا گیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ تھرڈ ایم سی کیوز کو اور بھی انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ انٹرنیٹ سرچ کر کے ٹھیک ہے لکھا ہے. فاقہ میں روزہ یہ چوتھا آپ کا ایم سی کیوز یہاں سے لیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے پانچواں یہاں سے لیا گیا. تو انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلور کیا ہے محنت کی ہے. مشبہ وہ چیز ہے جس سے تشبیہ دیا جائے
जिससे तशबीह दी जाए, जिसकी मिसाल दी जाए। मुशब्बह बिही वो चीज़ है जिससे तशबीह दी जाए, यानी जिसके लिए होगा वो मुशब्बह होगा, जिससे होगा वो मुशब्बह बिही होगा। तो देखें उन्होंने डिटेल में एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं। इसी तरह ये 8वें एमसीक्यूज के लिए उन्होंने यहाँ से एग्जाम्पल आपको शेयर बताया, फिर 8वें एमसीक्यूज को और डिटेल से बताया, ठीक है। इसी तरह इसका और बताया, बेसिकली ये इस्तारा की को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और ये वो शेर है जो कि पीछे संते जो हमने पढ़ी तलमीह उसका जिक्र है इसमें है, ठीक है जी। चलें जी आगे देखें, उन्होंने और भी मुनाफकत के बारे में बताया हुआ है। ये 19 जो एमसीक्यू है इसके बारे में उन्होंने डिटेल के साथ बताया हुआ है, और ये देखें ये वाली चीज़ें। तो ये उनकी काविश है, उन्होंने मेहनत की, आप इसको गो थ्रू कर लें। एमसीक्यूज बड़े जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। आस्तीन का सांप, इसके बारे में समझाया हुआ है कि ये क्या चीज़ है, ये किनाया होगा मेरे ख्याल में, ठीक है ना, छुपी हुई बात, ठीक है, एक मशहूर मुहावरा है जिसके मुनाफ, ठीक है। तो ये खैर उन्होंने इसको डिटेल से बताया हुआ, इसको पढ़ लें। और उसके साथ ये 20वां एमसीक्यूज है, ये उन्होंने उसके बारे में डिटेल लिखी हुई है, यहाँ पर भी है, ठीक है। और फिर ये मॉडल पेपर है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट सिलेबस ये था, ये चीज़ें एक्सक्लूडेड थी, आपकी नहीं आ रही थी। और फिर ये मॉडल पेपर है, बल्कि यहाँ पर ये बताया गया कि भाई कहाँ से चीज़ें आनी हैं ये आपको पहले ही पता होगा, क्योंकि कल आपका पेपर है। और उसके बाद जो है आपका ये मॉडल पेपर स्टार्ट हो जाता है। मॉडल पेपर आपको पता है, ये मॉडल पेपर आपका है, ठीक है जी। और इसके बाद इसको उन्होंने हल किया ऊपर, और उसके अलावा ये फिर उसका इंशाइया पार्ट है, जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो ये है। और उसके बाद आपके पास जो ए पेपर था दिसंबर टेस्ट का, ए पेपर उसका ऑब्जेक्टिव है, ये उसका सब्जेक्टिव है। और इसी तरह ये जो बी पेपर है ये उसके ऑब्जेक्टिव है, और ये उसका सब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो ये मैंने अपलोड कर दिया, ये मेरी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें। और जो फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस की चीज़ें मैंने बताई उसको लाजमी देख लीजिएगा जब वो पेपर आएंगे। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।